Welcome class 10th mathematics arithmetic progression lecture 10। तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली, कोई भी वैसे ही रहेगा। टीएन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a+n-1 * d। ये टिप्स पे होने चाहिए। अब आपको Sn = n/2 2a+n-1 * d और जो भी है a+l, ठीक है जी, इसको l भी बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा और कुछ नया भी नहीं आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। तो इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपने अच्छे से सुननी है और इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट सॉल्व करेंगे। और पहला पार्ट है फाइंड द सम, मैं लिख भी देता हूँ। तो द सम of two-digit number divisible by 6। तो ये 6 ने क्या बताया कि d कितना है, 6 है। ठीक है जी, टू डिजिट नंबर आप जानते हो। मैं यहाँ पे सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, पहले तो d का काम कर लिया। तो d हमारे पास 6 है, इस डिविजिबिलिटी ने d को बता दिया। d मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, अब टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 10 से शुरू हो जाते हैं और 99 तक चलते हैं। तो 6 के टेबल में पहला नंबर जो होता है वो 12। 6 का टेबल सबको आता है, ये आसान है। 6 1 * 6, 6 2 * 12। तो पहला डिजिट हमारे पास 12 आता है। ठीक है, अब लास्ट वाला 99 है और इसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे। 6 1 * 6 39, 6 6 * 36। अब 3 रह गया, 3 इसमें। अब लास्ट डिजिट जो होता है वो 96 आएगा। ठीक है ना, ये बात तो आपको पहले भी बताई गई है, ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसका सम पता करना है, एस एन हमने पता करना है। एस एन के लिए हमें एन चाहिए, सबसे पहले हमें एन चाहिए। ए भी है, एल भी है, एन मिल जाए। फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, ठीक है, ऊपर n/2। ठीक है, a+l, वो भी इसका ही फॉर्मूला होता है ना। ए भी है, एल भी है। ठीक है, ए भी है हमारे पास, ए 12 है, एल भी है, एल साढ़े हमारे पास 96 है, और डी भी है, डी हमारे पास 6 है। अभी हमें चाहिए एन। एन का फॉर्मूला हम एल से निकालेंगे। एल इज इक्वल टू a+n-1 डी। ठीक है जी, इससे हम निकालेंगे 12। एन बेटे ऐसे ही रहेगा और डी की वैल्यू आएगी 6 और एल हमारे पास है 96। इससे हम निकालेंगे एन की वैल्यू। ठीक है जी, तो ये 96 - 12 होगा इज इक्वल टू n-1। अब नए वे से कर देते हैं। 4 आएगा यहाँ पे और ये 84 आएगा। ये 6 बेटे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n-1 रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा 14 इज इक्वल टू n-1। ये 1 भी इधर आ जाएंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 15। ठीक है, आप चाहो जैसे भी सॉल्व कीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है, मगर वे यही होना चाहिए, इसको करने का वे यही है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब हम Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2 a+l। l है ना, तो फिर l लगाओ 15/2। a की वैल्यू हमने ऊपर से देख लेते हैं, क्या थी a की और l की। a की है 12 और l की है 96। 12 + 96, ये 15/2। मैंने 7.5 नहीं लिखा है बिकॉज मेरे को पता है ये कटिंग हो जाएगी इधर से। तो ये 8 होगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 108 होगा, 2 5 10 54 आएंगे। 15 को 54 से आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे भी आपसे पॉसिबल हो इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 810। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको दे देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड the sum of numbers 98 to 400 which is divisible by 4 and remainder 2 and leave the remainder 2।
तो ये रिमाइंडर 2 छोड़ता है, उसके लिए मैंने आपको पहला जो एक लेक्चर हमारा पीछे वाला गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, फिर भी इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ। ये हिंट मैं इसका देने लगा हूँ आपको, ये हिंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हिंट के बिहाफ पे आपने इसे सॉल्व करना है। तो पहला नंबर हमारा 98 से शुरू होता है तो जाएगा, ठीक है 98 है तो जाएगा हमारा ये 398 तक। ये पहला नंबर ही आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 छोड़ देता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास हमने इससे n निकालना है। n निकालेंगे, a हमारे पास 98 है, l हमारे पास 398 है, तो आगे एज यूजुअल ऐसे ही चला जाएगा। तो इसका Sn हमने निकाल देना है, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है जी, तो इसके लिए अगर किसी ने पीछे वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है या किसी को नहीं समझ आता है तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं बताता हूँ आपको ये कैसे होगा। 98 को ऐसे रखना है, 4 के साथ डिवाइड करना है। 4 2 द 8, 1 18, 4 4 द 16, 4 4 द 16। उन्होंने कंडीशन रखी थी कि 2 रिमाइंडर होना चाहिए, तो 2 रिमाइंडर ऑलरेडी है, इसका मतलब है ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट है। और लास्ट वाला नंबर हमारे पास था 400। देखिए 400 भी लिख लेते हैं, 400 लिख लिया। ऐसे ही आपने एक काम करना है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 100 के साथ ये पूरा 400 आ जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर 2 चाहिए, तो ये अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो ये 400 से बढ़ जाएगा, हमें बढ़ाना नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमें वी नीड द रिमाइंडर 2, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये 2 आएगा। और 3 इसमें 400 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाले 2, ना कि ये वाले जो रिमाइंडर था वो नहीं मैंने सब्ट्रैक्ट किया। मैंने ये, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 - 2 मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, अगर 3 से डिविजिबल करते तो 1 मीन्स जो भी, अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, आपने अब चाहते हो कि इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो रिमाइंडर, वो तो बात अलग से है कि वो सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मगर ये वाला कंडीशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐड कर देता ना इसमें, मेरे को तो 2 चाहिए, नीचे यहाँ पे 2 चाहिए, 2 कहाँ से आएगा, अगर इसमें यहाँ पे 2 हो जाए फिर आ जाएगा, मगर ये इससे बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ गई कि 402, मैंने तो 400 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो इसके लिए अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, ठीक है, तो फिर भी मेरे 398 जो है वो भी 398 जो है वो भी रिमाइंडर 2 छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा मैं दिखाता हूं आपको कैसे छोड़ रहा है। 398 को मैं इससे बिल्कुल छोटा नंबर है, इससे पीछे वाले भी बहुत से नंबर हैं जो 2 छोड़ते हैं, रिमाइंडर जिसमें 2 आता है, ये बिल्कुल पीछे वाला नंबर है। 9 पे 36, 338, 9 पे 36 और 2 रिमाइंडर। ठीक है जी, तो ये 99 पे डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को 2 रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आएगा 398 एंड वो दूसरे बाकी सारा प्रोसीजर सेम चलेगा। ठीक है, ये हिंट आपको मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8, फाइंड the sum of first 8 multiple of 3 of 3। ठीक है, 3 के मल्टीपल लिखने, कितने लिखने, पहले 8। चलो ठीक है, पहला 3 होता है, 3 का टेबल पढ़ना है भी, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12। अब 8 तक तो आसान है, मैं सीधी बात बताता हूँ आपको, 8 तक तो आप पढ़ भी सकते हो, उसको ऐड भी कर सकते हो। एज, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, आप ऐसे लिख के भी ऐड कर सकते हो, ऐसे। तो वो मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा उसे, बिकॉज हम जो है वो 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे नहीं रहे। हमारा जो है, हम लॉजिकली उसे सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम कोई ना कोई फार्मूला जो डेवलप हुए हैं, फार्मूले जो अर्थमेटिक बन रही है उसके बिहाफ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे कि आपने देखना है कि पहले 8 लिखने, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ आएगा, सिक्स आएगा, सेवन्थ आएगा, एट्थ आएगा, जहाँ तक आ जाएगा 24 तक उसको ऐड कर लें। तो बात
आपकी सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत, आंसर भी सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, कर भी आप सही रहे हो, मगर मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप थर्ड फोर्थ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे नहीं हो, इसलिए इसको हमने ए को बेटे 3 लिखना है, एंड डी हमारा फिर 3 आएगा, ए भी 3 है, डी भी 3 है, और एन हमारा 8 आएगा। ठीक है जी, अगर आप चाहो तो एल निकाल सकते हो, मुझे इसकी नो नीड है, कोई नीड नहीं है। एस एन का फॉर्मूला लगाना है n/2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर चाहो तो आप एल निकाल लो, एल से भी आ जाएगा, 24 आएगी एल, मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, मगर उसका भी आंसर सेम आ जाएगा, वो भी आपको ठीक ही बोलूंगा, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, मगर ऐसे ऐड करने वाले को गलत बोलूंगा जो ऐसे ऐड कर लेगा। ठीक है, आंसर ही डायरेक्टली लिख देगा वो गलत हो जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास 3 थी बेटे, 3, एन की वैल्यू 3 कहाँ थी, एन की वैल्यू 8 थी। 2a, ए बेटे 3 है, एन फिर 8 है, और डी फिर दोबारा 3 है। ठीक है जी, ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा। तो 27 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई करना है हमने, जो भी हमारे पास बनेगा, 7 4 द 28, 4 8 10, ये आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान काम था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम खराब किए। जी हाँ, इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट, क्वेश्चन एक ही है, पार्ट 4 है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने भी ये नोट कर लेना है, सम ऑफ ऑल नंबर, बिकॉज मैं 4 पार्ट नहीं सॉल्व करूंगा, मैं एक पार्ट सॉल्व करूंगा, 2 पार्ट कर सकता हूं, बाकी के हिंट दूंगा आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 350। पहला उन्होंने ये तो हमें नंबर दे दिए ना, 100 टू 350, अब वो बोलेंगे 4 से डिवाइड होता है, पहला पार्ट है, 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, ये ऐसे कुछ ना कुछ बोलेंगे। डिविजिबल बाय 4 एंड 6, 4 से 6 से, एंड बता दिया तो 4 से भी एंड 6 से भी। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो इसका ए पार्ट, इसके 3 पार्ट होंगे, डिविजिबल बाय 4, मैं एक तो करना ही है ना, मैंने एक मैं कर रहा हूं, बाकी के आपके लिए छोड़ूंगा, बिकॉज ये बड़े लेंथी होते हैं। 4 से डिविजिबल करेंगे तो पहला नंबर हमारे पास है, मेरे ख्याल से शुरू होता है ये 100 से, और ऐसे चलता है 350। अब 100 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 100 को 4 से डिवाइड करें, 4 टू द 8, 24 फायदा, बिल्कुल डिवाइड हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, और डी हमारे पास 4 है। अब एल जो है वो यहां से निकलेगा। ठीक है, 350 को आप 4 से डिवाइड करोगे ना, ऐसे 350 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8, 32, 30, 28, और ये 2 आ गया, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एल आएगा 350 माइनस 2, 348। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एल डी एंड ए आ गए, तो इसमें हमें एन निकालना है। ठीक है, सम बोला है ना, एन निकालना है, एन कहाँ आएगा, एन यहां से निकालना है, और एस एन भी हमने निकालना है। एन हमारे पास आएगा इसमें से, जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी इसमें से स्पेशली, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से 348 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 100 है, एन हमें पता नहीं है, और डी हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये बेटे इधर जाके 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो 248 रह जाएंगे ना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और 4 ये डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन रहेगा, और 6 आएगा, 62 आएगा, तो n की वैल्यू आ गई 63, तो n हमारे पास आ गया 63। ठीक है जी, तो ये हमारे पास n बन गया। तो n बना तो इसके लिए Sn भी निकालना पड़ेगा, Sn इज इक्वल टू,
n/2 l है ना, a प्लस एल, n/2 n की वैल्यू है 63/2, a हमारे पास 100 है और l है हमारा, l है 348, ये बन गया 448 डिवाइड बाई 2 63। ठीक है, मैं इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। 63 को बेटे 224, अब इसको मल्टीप्लाई करना आपका काम है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ जो भी आएगा। ये आंसर आएगा 14112। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी हमने निकाल दी। अब बी पार्ट इसका करेंगे, डिविजिबिलिटी फॉर 6 है ना दूसरा, इसके साथ वाला वो सेम ही प्रोसेस रहेगा। 100 को मेरे 6 से डिवाइड करना है, 6 1 द 6, 440, 6 6 द 36, और 4 आ गया तो पहला नंबर हमारे पास। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने से बेटे नहीं आएगा, 96 चला जाएगा ना, पीछे को तो जाना नहीं है, आगे को जाना है। आगे को जाना है तो इसका मतलब है कि इसको 6 - 4 करेंगे, वो आएगा 2, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, ए आएगा 102। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, पहले भी आपने सीखा होगा। तो लास्ट वाला नंबर हमने निकालना है। लास्ट वाला नंबर हमारे पास है जो दिया हुआ है वो है 350। तो इसको बेटे डिवाइड करेंगे, 6 36 हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, 6 5 30 आएगा, 50 आएगा, 8 48 आएगा, अब 2 आएगा, तो इसमें तो सीधा ही डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होगा। एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे 350 - 2 348, तो ये एल की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 348। तो इसमें से ए एंड एल से हम एन निकालेंगे सिमिलरली, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू है 348, ए की वैल्यू हमारे पास अभी आई है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, 6 जिसके साथ हमने डिवाइड किया वो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ये 102 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 348 से, 102 6 एन 6 जो भी आप चाहो लिखना इसको। ठीक है, तो ये 348 माइनस 102 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 252 इज इक्वल टू 6 एन। तो एन की वैल्यू आएगी 252/6, तो ये हमारे पास आ जाएगी 42। एन की वैल्यू हमारे पास 42 बन गई है, तो एस एन हमने निकालना है। ऐसे लेंथी होते हैं सम थोड़े, ठीक है, ये लेंथी है सम। अब एन ए प्लस एल ही लगेगा, एन आएगा 42/2, ए हमारे पास आया था 102 और ये एल आया 348। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 के साथ 21, तो ये आ जाएगा। तो इनको ऐड करने के बाद ये बनेगा 450, तो 450 को तो आसान है भी मल्टीप्लाई करना, 9450। तो ये आ गया 6 की डिविजिबिलिटी। अब 4 एंड 6 बोला है, 4 एंड 6 बोला है, तो इसके लिए हमें 4 का भी करना पड़ा, 6 का भी करना पड़ा। ठीक है, 4 का भी किया, 4 एंड 6, और साथ में एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये वाला एग्जैक्टली इसका आंसर है। मैंने 3 पार्ट आपको कर दिए, जो भी है मैं बताता जाऊंगा आपको कैसे करना है। सॉल्व मैंने सारा ही कर दिया। अब ये है 4 एंड 6 का आंसर। ये 4 एंड 6 के लिए हमने एंड के लिए हमने एलसीएम निकालना है, और के लिए 4 से जहाँ 6 से, ठीक है, जहाँ दोनों से। ये और वाले पार्ट का आंसर सारा आएगा, और वाले पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है और वाला, उसके लिए सारा आएगा। ठीक है, तो बात बता देता हूँ बाद में, सब कुछ आपको बताता हूँ। ये सी पार्ट हो गया, यहाँ से शुरू हो गया। 4 एंड 6 का एलसीएम निकाल देते हैं, 2 2 3। ठीक है, 2 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 3 12। एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब 12 से डिवाइड करना है इसे। ठीक है, पहला नंबर हमारे पास 100 था, लास्ट था हमारे पास 350, यही था ना मेरे ख्याल से, हाँ 350। ठीक है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 100 को, ये देखिए 112 96, अब 4 बच गया, 4 सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता इसमें, 10
8 आएगा, ए की वैल्यू आएगी 108। ठीक है, तो 108 आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे 350 को बेटे 12 से डिवाइड करना है। 12 3 24 1 1 0 है ना, 1082। अब इसको आएगा 348। तो ए एल की वैल्यू आ गई, एन हमारे पास निकालना है, डी हमारे पास 12 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसको फिर दोबारा एन निकालना पड़ेगा, वही प्रोसेस वही सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू 348 इज इक्वल टू ए प्लस 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी है हमारे पास 12। तो यहाँ पे 348 माइनस 108 और ये बनेगा 12 एन माइनस 12, और 12 इधर जाके 348 माइनस 108 प्लस 12, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 252 इज इक्वल टू 12 एन। तो एन की वैल्यू आएगी 252 अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। अब हमने एस एन निकालना है। एस एन आएगा n बाई 2, 21/2 a प्लस एल 108 प्लस 348। तो इसका आएगा हमारे पास 21 मल्टीप्लाई इनको करके आएगा 456/2। तो ये 21 मल्टीप्लाई आएगा 228, इसको मल्टीप्लाई करने का 4788। चलो, ये हमने तीनों पार्ट जो हमारे नेसेसरी थे वो हमने कर दिए। अब मैं इसके क्वेश्चंस लिखता हूँ, जिसको लिए तीनों पार्ट मैंने कर दिए हैं। जो मैं कहूँगा वो उसका आंसर आएगा। जो पहला पार्ट था हमारा वो था डिविजिबल बाय 4 एंड 6। जब भी एंड आएगा तो आपने एलसीएम वाला पार्ट करना है, एलसीएम वाला। ठीक है, तो इसका सी आंसर, जो भी सी का आंसर है वो इसका आएगा। ठीक है, सी वाला पार्ट इसके लिए करना है। 4 और 6 जब और आएगा तो आपने ए बी सी तीनों ही पार्ट करने हैं। ए बी सी और के लिए आपने तीनों ही पार्ट करने हैं। 4 और 6 जहाँ तो 4 से डिवाइड है जहाँ 6 से डिवाइड है, और 4 एंड 6 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कि 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, और उसके एलसीएम से भी डिवाइड होना चाहिए। ये तीनों ही इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो इसका है वो है नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसके लिए नॉट डिविजिबल 4 से तो करना नहीं है, इसलिए ओनली कौन सा रहेगा 6 वाला, और एलसीएम भी नहीं करना है। तो इसका पार्ट आएगा बी। बी पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपने बी पार्ट करना है, सारे पार्ट आपने नहीं करने। जो भी आपसे पूछा जाए आपने वही करना है। ठीक है, जो भी आपसे पूछा है इन चारों में से आपको एक पूछा जाएगा और वही करना है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइदर डिविजिबल बाय 4 नॉर 6। ना तो ये 4 से डिवाइड हो और ना ही 6 से डिवाइड हो, किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। ना तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ना तो और ना ही 6 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए नाइदर वाले पार्ट के लिए, नाइदर नॉर वाला जो पार्ट है उसके लिए हमारे पास फोर सेवन फाइव 56475, ये पहला पार्ट ये था, ये फर्स्ट था, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट। ठीक है,
अब हम निकालेंगे पहले तो 4 और 6। पहले इसको देख लीजिए, ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके लिए हमने तीनों ही पार्ट सॉल्व करने, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट हमने करना है 4 और 6 के लिए। उसके लिए क्या करना है, जो भी हमारे पास इसके आंसर्स आए थे, जो हमने 3-4 जो भी हमने पीछे आंसर्स निकाले हैं इसके, एक आया लास्ट सी पार्ट का आया था 4788, और एक आया था हमारे पास 14112, ठीक है, ये प्लस 9450 -4788। अब मैं बताता हूँ ये क्यों किया है, कैसे किया है। अब 4 और 6 एक नंबर हमें चाहिए, हमें 3 नहीं चाहिए आंसर, ठीक है। एंड के लिए तो एलसीएम वाला पार्ट आएगा, एक ही आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल बात हो गई। और के लिए 3 आंसर आ रहे हैं, और के लिए मैंने बोला है कि तीनों करने हैं, आपने तीनों करने, और वाले पार्ट के लिए आपने तीनों करने। तो तीनों करने, 3 आंसर नहीं आएंगे, हमें तो एक नंबर चाहिए। वो नंबर बताइए भाई, उसका सम क्या है, जहाँ तो 4 से डिवाइड हो या 6 से डिवाइड हो, वो नंबर कौन सा है, उसका सम क्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो हम बोलेंगे ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो 4 से डिवाइड हो रहा है एक, तो वो 6 से नहीं हो रहा है। एक 4 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। एक 6 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, वो नंबर तो नहीं आएंगे ना फिर। एक 4 और 6 एक उसके एलसीएम से हो रहा है, तो वो 4 एंड 6 दोनों से हो रहा है। अब 4 से जहाँ 6 से हो रहा है, वो वाला नंबर कौन सा आएगा, जो 4 से हो रहा है, जो 6 से हो रहा है, जहाँ उसके और से, जो और वाला पार्ट है, जो एंड वाला पार्ट है हमने किया, जो एलसीएम वाला पार्ट है, ठीक है, ये एलसीएम वाला पार्ट है 4788। अभी दिखाता हूँ आपको, 4788 एलसीएम वाला पार्ट है। ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से दोनों ही ऐड करने हैं और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 18774। ये एक नंबर आएगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट था, नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4 का मतलब है, अब नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने तीनों पार्ट तो निकाले हैं, 4 वाला भी, 6 वाला भी, ये भी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 4 से डिविजिबिलिटी, इस ये नंबर, पहले इसको सारा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसको थर्ड पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सम है। 100 आएगा पहला नंबर, लास्ट पे आएगा हमारे पास 350, यही था ना। अब 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 4 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है, हमने निकाला था 102 होता है, ठीक है, 102 होता है, 106 होएगा, 10, ये वाले नंबर होंगे। तो कितने नंबर थे वो, एन की वैल्यू क्या थी उसमें, वो निकालना है हमने। एन की वैल्यू क्या थी उसमें, उसमें एन की वैल्यू, जो भी हमारे पास एन की वैल्यू रहेगी वहाँ पे, इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 250, और एक ये ऐड कर लिया, टोटल नंबर हमारे पास हैं 100 से लेके 350 तक हम ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर्स आएंगे 350 -100 +1। +1 क्यों किया, कि ये अगर मैं देखूँ ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखिए 1 2 3, ये 3 नंबर हैं, ठीक है। तो ये नहीं लिखते, 6 8 10, ये लिख लिया हमने, ये पता है हमको 3 नंबर है। अगर 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 बन जाते हैं। देयर आर 4 नंबर्स, ठीक है, ये 4 नंबर बनते हैं हमारे। तो हमें पता है कि नंबर तो हमारे पास 4 नहीं है, नंबर तो हमारे पास 3 है। यहाँ पे ये करिए 3 -1, ये 2 बनते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर जो भी है हमारे पास, जितने भी नंबर हैं, ये लास्ट वाला नंबर और पहले वाला नंबर, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं जब भी हम, अगर नंबर 1 से शुरू होते हैं तो कंडीशन क्या है, नंबर कहाँ से शुरू होने चाहिए, 1 से, सेंटर में से कहीं नहीं, सेंटर में से नहीं, सेंटर में से शुरू करते हैं तो गड़बड़ा जाता है सारा काम। ये 1 से शुरू होते हैं, 1, 101, 102, 103 ऐसे आएगा, शुरू से, बिगनिंग से शुरू होते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी नंबर बनेगा उससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 250 बनते हैं। तो एक्चुअल में नंबर कितने हैं, 251, बिकॉज ये भी नंबर इसमें ऐड है, ये नंबर भी इसमें आता है, इंक्लूडेड है, ये नंबर भी इसमें है, ठीक है। कोई भी नंबर हम काउंट करते हैं तो अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 ऐसे तो काउंट करने आसान है, अगर नंबर ऐसे चले जाएं तो लास्ट वाला नंबर हमारे पास 100 हो, तो ये आपको पता है कि ये टोटल नंबर 100 है। क्यों है, अगर 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 99 रहते हैं, मगर नंबर कितने हैं, 100, बिकॉज ये वाला नंबर और ये वाला दोनों में से हमने एक ऐड करना है, इसमें से एक ऐड होगा बीच में काउंट होने में, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अगर हम ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे तो फिर एक नंबर कम हो जाएगा, इसलिए इसका नंबर है 251। इनमें 251 नंबर हैं टोटल, n कितने हैं टोटल, n इज इक्वल टू 251 टोटल हैं। तो जो 4 वाले थे, जो 4 वाले थे वो कितने थे, अब देखिए, n 4 वाला निकाला था ना, जो डिविजिबल बाय 4 आया था शुरू में, सबसे पहला पार्ट जब हमने डिविजिबल बाय 4 किया था, ये डिविजिबल बाय 4। अब n की वैल्यू सिर्फ देखनी है हमने, n कितनी आई थी, n आई थी हमारे पास 63। अब इसमें से 63 हमने छोड़ देने हैं, तो n स्मॉल n वो कितनी आएगी, 251 माइनस 63। तो ये हमने छोड़ दिया इसमें से, 251 माइनस 63, ये हमारे पास ये नंबर नहीं हमें चाहिए, ठीक है। ये 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ n की वैल्यू आएगी, 251, 11 में से 3 8 और 24, ऐसे आएगा, हाँ, ये आएगी n की वैल्यू। अब आपने इसके लिए, इस n के लिए Sn निकालना है, इस n के लिए Sn निकालना है, और दो मेथड है इसके में, ये आप ऐसे कीजिए और आप ऐसे कीजिए कि ये नंबर टोटल है 250, हमने जो सम निकालना है, n की वैल्यू क्या है 251, तो इसके लिए Sn निकाल दीजिए, इसके लिए Sn निकालेंगे आप, 251 ऐसे ओवर 2, ठीक है, a प्लस एल, लास्ट टर्म जो है वो 251 ओवर 2, तो मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास आएगी 100 और इसकी आएगी 350, क्योंकि पूरे नंबर लिए हमने, कुछ भी हमने ऐसे तो देखते नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एल, डी की हमें दो नीड फॉर द डी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस की हमें, हम मान के चलते हैं ये ए पी ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56475, और जो पहले एस एन हमने निकाला था, एस कितना, जो डिविजिबल बाय 4 था, जो 4 की डिविजिबिलिटी का एस एन था वो हमारे पास था 14112, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एस एन बना, और 4 की डिविजिबिलिटी का एस एन अलग से होगा, वो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये भी हमारे पास 42363। तो ये इसके लिए टिपिकल सा क्वेश्चन है, जहाँ तो आप एन ऐसे निकाल लीजिए, इसके लिए हम लगा दीजिए रूल वही, यहाँ पे 181/2 आएगा, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा, इसका भी आंसर यही आ जाएगा, उसका आंसर भी यही आएगा। ये तो हो गया हमारा जो डिविजिबिलिटी, नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल 4 से नहीं है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से भी है, सबसे डिवाइड है वो नंबर, मगर 4 से नहीं है। वहां तक, कहाँ से लेके, 100 से लेके 350 तक, ये नंबर 350 तक, ठीक है, यहाँ तक ये नंबर
1 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, ऐसे सबसे डिवाइड है, मगर किससे डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है। तो वो उसका सम क्या आएगा, वो नंबर क्या आएगा जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर आएगा 642, ये वाला, ठीक है, ये वाला उसका सम आएगा। उस नंबर का सम क्या आएगा, वो नंबर्स जो भी होंगे, मुझे नहीं पता ये 100 आएगा, 101 आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर हम देख लिया, 4 से नहीं डिवाइड होना चाहिए, बाकी सबसे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो उसका नंबर, वो जो भी नंबर बनेंगे उनका सम ये आएगा। अब एक फोर्थ पार्ट था हमारा, ठीक है, वो क्या था, ना नॉर डिविजिबल बाय 4 नॉर 6, ना तो 4 से डिवाइड हो ना ही 6 से डिवाइड हो, ये ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ना तो 4 से, अब वो सीधी सी बात हो गई ना, 4 से भी डिवाइड नहीं है, 6 से भी डिवाइड नहीं है, 4 से ना डिवाइड होने वाला तो कंडीशन हमने निकाल ली। अब 6 से भी नहीं चाहिए, ठीक है, अब 6 से भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सम, जो टोटल सम आया था, जो 100 से लेके 350 तक टोटल सम जो भी आया था हमारे पास, वो था 56475, 56475, 56475 माइनस, अब इसमें से और वाला, जो और वाला 4 और 6 वाला पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से, तो बाकी जो बचेंगे वो नंबर वो होंगे कि जो सबसे डिवाइड होते हैं मगर 4 से और 6 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। 18774, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 37701, तो ये वाला हमारे पास इसका नंबर जो है वो बन जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपने 2-3 बार करना है, इसका कोई मेथड और नहीं है, यही मेथड है इसको करने का। आपने इसको स्टेटमेंट को 3-4 बार पढ़ना है। एंड वाला तो बड़ा सिंपल है, एलसीएम निकालते हैं। और वाला क्या है, और वाले में क्या करते हैं, 4 और 6, 4 का भी 6 का भी, ठीक है, और उसके एलसीएम का भी, तीनों ही निकालते हैं। 4 एंड 6 वाला ऐड करते हैं, एलसीएम वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम निकालें कि 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिवाइड बाय 4, तो बाकी सब का सम निकालेंगे और 4 का सम जो हमने निकाला था वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ना तो 4 से होना चाहिए ना 6 से होना चाहिए, इसके लिए हम सबका सम हमने निकाला है ऑलरेडी, 100 से 350 तक सबका सम निकाला है, वो ठीक रहेगा। क्या करेंगे हम, तो जो भी 4 और 6 का है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बस बात बन जाएगी। ये 4 पार्ट थे, मैंने सोचा था कि चारों अलग सेम ही होंगे, मगर चारों ही अलग निकले और चारों मेरे को करवाने पड़े। तो एनी हाउ कोई बात नहीं, लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।